यह घटना हेलोंगजियांग प्रांत के एक गांव में हुई। गांव के किनारे स्थित एक घर में अचानक आग लग गई। जलते हुए मकई के ढेर से गहरी लपटें उठ रही थीं। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े और किसी तरह आग पर काबू पा लिया। लेकिन जब सबने ध्यान से देखा तो मकई के जलते हुए ढेर में एक जली हुई लाश पड़ी थी। शव इस कदर जल चुका था कि उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जांच में पता चला कि यह लाश एक महिला की थी, जिसे पहले मार दिया गया था और फिर जलाया गया। जब पुलिस ने गांव में पूछताछ की तो सामने आया कि यह मृतका गांव के किनारे अकेली रहने वाली लियू थी, जिनकी उम्र 70 से अधिक थी। उनके पति की मृत्यु के बाद वे अकेले ही रह रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि हत्या से पहले उनका यौन शोषण किया गया था, लेकिन उनके घर से कोई कीमती सामान नहीं चुराया गया था। इससे पुलिस को लगा कि यह मामला या तो किसी दुश्मनी का है या फिर किसी मानसिक विकृति का। गांव वालों से पूछताछ में पता चला कि मृतका के घर के पास अक्सर चरवाहे अपने जानवरों को चराने आते थे। मृतका की बेटी ने बताया कि कभी कभी ये लोग उसकी मां के घर पानी पीने भी जाते थे। इस आधार पर पुलिस ने गांव के कुछ संदिग्ध लोगों की जांच शुरू की। 2 लोगों पर शक गया क्योंकि वे पहले भी अपराध कर चुके थे, लेकिन उनकी गतिविधियों की जांच में पता चला कि घटना के दिन वे गांव में मौजूद नहीं थे। एक गांव वाले, जिसका शिंग कांग कांग था, ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन उसने ली जोंगपिंग को मृतका के घर की ओर जाते हुए देखा था। ली जोंगपिंग 19 साल का एक बेरोजगार युवक था, जो पहले भी बलात्कार की कोशिश के आरोप में पकड़ा गया था। जब पुलिस ली जोंगपिंग के घर पहुंची तो उसके माता पिता ने बताया कि वह कहीं बाहर गया हुआ था और उनसे संपर्क नहीं कर रहा था। इस दौरान उसके पिता का फोन बार बार बज रहा था और वे बेहद घबराए हुए लग रहे थे। पुलिस ने फोन नंबर की जांच की और पाया कि बार बार एक ही नंबर से कॉल आ रही थी। इस सुराग के जरिए पुलिस ने ली जोंगपिंग को उसके एक रिश्तेदार के घर से पकड़ लिया। डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि अपराध उसी ने किया था। पुलिस हिरासत में पहले तो वह बहाने बनाता रहा, लेकिन बाद में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि घटना वाले दिन वह मृतका के घर गया था। टीवी का चैनल बदलने को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान जब उसने रिमोट छीनने की कोशिश की तो गलती से उसका हाथ मृतका के निजी अंगों पर चला गया। इससे उसमें दुष्कर्म की इच्छा जागी। चूंकि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी दबी इच्छाएं अब काबू से बाहर हो गईं और उसने बुजुर्ग महिला के साथ जबरन संबंध बनाए। 3 मिनट बाद महिला ने उसे धमकी दी कि वह उसके माता पिता को बताएगी और पुलिस में शिकायत करेगी। अपने कुकर्मों के उजागर होने के डर से ली जोंगपिंग ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी और फिर शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन कानून से बचना आसान नहीं था। इस घिनौने अपराध के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई।